एसएससी जीडी का पेपर आपके सामने है, 2 महीने बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम 70 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करें। 140 से ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आपको अपनी मनपसंद पोस्ट मिलेगी। ये बात आप तय मानिए, ठीक है। अभी आपके पास 26,000 वैकेंसी है, ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी उनकी बात बाद में जाने दीजिए, पर पिछली बार जब ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी 50,000 हो गई थी, ऐसे में भी आपको 140 प्लस 142 नंबर पर एसएसएफ मिली थी। तो मेन बात यह है कि एक तो बात है जॉब लेने की, एक बात है मनपसंद जॉब लेने की। तो यदि आप जॉब लेने की बात कर रहे हैं या मनपसंद जॉब लेने की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत सारे बच्चों का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सारे बच्चे मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। तो जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए तो ये वीडियो है ही है, पर जिनका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, मैथ से डरते हैं, उनके लिए वीडियो रामबाण एकदम होने वाली है। इस वीडियो में मात्र मैं 10 टॉपिक आपको ऐसे बता रहा हूं जिनसे आप खुद भी उठा के देखिएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हो सकते हैं सारे उठा के देख लो। इन 10 टॉपिक से जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन आप हर एक शिफ्ट में देख सकते हैं। और ये 10 टॉपिक अगर आप कर लेंगे, केवल 10 टॉपिक कर लीजिए, इनके अलावा 11वें टॉपिक को आपको हाथ भी नहीं लगाना। पर इन 10 टॉपिक को आप ऐसा कर लो कि इनसे कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर दो। हर हाल में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 15 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, चाहे आप अपने आप को मैथ में कमजोर भी समझते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए जबरदस्त क्लासेस राम जी की पाठशाला चला रहा है और यूपीएसआई में, यू पुलिस कांस्टेबल में, बहुत सारे एग्जाम्स में राम जी की पाठशाला के बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बस आपको इतनी बस देर है आपको हम पे विश्वास करने की और हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो पसंद जरूर आएगी, इसलिए लाइक भी आपको करना है। अब मैं आपको 2-4 मिनट में सारी की सारी चीजें समझा देता हूं, कम से कम टाइम लेकर के मैक्सिमम चीजें आपको डिलीवर करने का प्रयास करता हूं। आप में क्या है, मैथ से जो बच्चे डरते हैं ना, उनको लगता है कि भाई मैथ पता नहीं क्या हुआ है। एक्चुअली में ये डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस का अभाव है, ये आपकी प्रैक्टिस का अभाव है। और आपको अच्छा कोई गाइड करने वाला, अच्छा कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिला है, उसकी कमी मैं आज पूरी कर दे रहा हूं। आज से आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं, अपना बड़ा भाई मान सकते हैं या अपना टीचर भी मान सकते हैं। मैं आपको डरने नहीं दूंगा और ना ही आपको डिमोटिवेट होने दूंगा। तो जब भी आपको कभी कुछ महसूस हो, आप मुझे याद कर सकते हैं और मैं समय समय पर आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा। पहली बात तो आपको डर जो है वो कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से है। आपको अगर टॉपिक पूरा आ जाएगा, उसके टाइप्स पूरे आ जाएंगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है, जिस दिन आपके मन में जुनून आ जाएगा मुझे वर्दी लेनी है, तो वर्दी अगर लेनी है तो भाई आपको 15 क्वेश्चन कम से कम मैथ्स में करने पड़ेंगे। और ये जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी उस दिन डर साफ हो जाएगा। तो पहली बात, सबसे पहले तो डरना बंद करना है। दूसरी बात है, अगर आप मैथ में कमजोर हो, ठीक है, महसूस कर रहे हो अपने आप को कमजोर हो, डर प्रमुख कारण है और ये डर ही आपको ले डूबेगा। आप तैयारी भी करते हो पर डर डर के तैयारी करते हो और आप मान लिया रीजनिंग में पूरे 20 क्वेश्चन कर रहे हो, आप हिंदी में पूरे 20 क्वेश्चन कर रहे हो, जीएस में 15 क्वेश्चन ले जा रहे हो और यहां पे आपके 10 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है ना, ये आपके सिलेक्शन को रोक देगा, इस बात का ध्यान रखना। और कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। केवल ये जो केवल और केवल 10 टॉपिक मैं बता रहा हूं और इन 10 टॉपिक की मदद से आप 70 प्लस क्वेश्चन यानी 140 प्लस नंबर गेन करेंगे। बट उसके लिए यदि आपका मैथ्स कमजोर है तो आपको उसकी भरपाई अन्य सब्जेक्ट से करनी पड़ेगी। आपको हिंदी 20 में से 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको रीजनिंग 20 में से 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको जीएस भी 15 क्वेश्चन के आसपास पहुंचाना पड़ेगा। तब जाकर के आप 70 क्वेश्चन टच करेंगे और आपका डेफिनेटली नंबर आएगा। ये बाधा कैसे पार होगी, उसके लिए आप मतलब मजबूत हो जाइए। केवल 10 टॉपिक मैं बता रहा हूं जिनसे बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यहां पर देखो, आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में भी विभाज्यता के जो नियम होते हैं उनको आपको विशेषकर देखना है, क्योंकि आप जितने भी शिफ्ट में देखेंगे आपको विभाज्यता संबंधी प्रश्न मिल ही जाएगा। तो आपका नंबर सिस्टम से आप ये मानकर चलिए हर शिफ्ट में लगभग 2 प्रश्न आपके तय होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो। तो आपको नंबर सिस्टम को बहुत मजबूत कर लेना है। दूसरा एक आपका एचसीएफ एलसीएम वाला है जिसमें घंटी इत्यादि का प्रश्न बहुत पूछता है ना, लाइट वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको एचसीएफ एलसीएम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आराम से आप लोग तैयार कर ले जाएंगे।
इसमें आपके कभी एक क्वेश्चन पूछता है एलसीएम एचसीएफ से, कभी आपके 2 प्रश्न पूछता है। तो अभी मैं आपको एक मोटा मोटा सार भी दे दूंगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास का नियम आता है। तो सीधे आपके बोर्ड मास के नियम पर क्वेश्चन आते हैं, आप उनको सीधे कॉन्सेप्ट तैयार रखिए और क्वेश्चन आप वहां पर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपको बोर्ड मास ढंग से लगाना आना चाहिए। साथ में आपको फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। सरलीकरण के 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है एवरेज का, जिसमें कभी आयु का प्रश्न पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है। इससे किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक आप देखो 4 टॉपिक हुए हैं और 100% क्वेश्चन मिलेगा इनसे आपको। इन 4 टॉपिक से अगर आप मिनिमम क्वेश्चन भी लगाओ तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 कितने हो जाते हैं 6। इन 4 टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चन पक्के हैं, इतना मानना। और ज्यादा से ज्यादा आपके 2 नंबर हो जाएंगे, कम से कम 8 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब मैं बताता हूं अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ नहीं होता, आपको बेसिक रूल्स परसेंटेज के पता होने चाहिए कि 100 को कहां कब साइड में रखना है, कब नीचे रखना है, कैसे आपको परसेंटेज निकालनी है। और ये परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, आपको डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, जिसमें आपके पाई चार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके ग्राफ्स होते हैं, है ना, इन सब में आपका मदद करता है। एक्चुअली में डीआई में कुछ है ही नहीं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप डीआई भी कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और परसेंटेज का हर शिफ्ट में किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। उसके बाद बात करें लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहां पर भी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन इस तरह देखने के लिए मिलते हैं। और एसएससी जीडी वाले का जो पेपर बनाती है, एसएससी जो पेपर बनाती है, उस एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, जिसके 2 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे आपकी शिफ्ट में। ठीक है, अगला अब देखो यहां पर 2 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर छूट दे रहा हूं। अगर आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप मेंसुरेशन को बहुत अच्छे तैयार करके जाएं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से मिल जाएंगे। और आप मेंसुरेशन नहीं करना चाहते तो आप डीआई करके जाएं, क्योंकि जिसने परसेंटेज अच्छे से रखा होगा वो डीआई को भी आराम से कर लेगा। तो डीआई के भी 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे कंफर्म, है ना, ये आप देखिए। और अगला टॉपिक सीआई और एसआई में अलग अलग ना रख करके एक साथ रख रहा हूं, क्योंकि कभी सीआई से प्रश्न आता है, कभी एसआई से प्रश्न आता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने चाहिए। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बेसिक फॉर्मूले का अंतर है, आप उतना तो कर ही सकते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन आपके एसआई सीआई से प्रति शिफ्ट देखने के लिए मिले हैं। अब आप देखो, अगर आप ये 10 टॉपिक कौन कौन से, ये 10 टॉपिक कौन कौन से हैं, आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, लेसम ऐसे यानी एलसीएम एचसीएफ, आपका सिंप्लीफिकेशन, आपका औसत, और क्या है आपका, यहां पर देखिए ध्यान से, और क्या है आपका प्रतिशत, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य, मेंसुरेशन या डीआई में से एक, और एसआई सीआई। अगर आप इतना कर लेते हैं और कम से कम नंबर भी लगाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और मिनिमम यहां पर क्या है आपके, मिनिमम थे 6 क्वेश्चन, यानी कि आप आराम से 16 क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब मैं 16 को भी हटा देता हूं, मैं मानता हूं एक क्वेश्चन और कम आएगा, तो आप इन 10 टॉपिक से 15 क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। ये 15 क्वेश्चन आप करके आओगे, मेरी गारंटी है। बस आपको इन टॉपिक्स को ऐसे कर लेना है कि आपको दिक्कत ना हो। अब कैसे करेंगे, तो आपको केवल एक काम करना है, एक बुक लेनी है आपको आर.एस. अग्रवाल की। किसकी? आर.एस. अग्रवाल की। और आर.एस. अग्रवाल की बुक अगर आप नहीं लेना चाहते तो एक बुक आती है एच.डी. यादव की। इनमें से आप टॉपिक को करना शुरू करिए, ठीक है। इनमें से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप किताब खोलिए, किताब खोलने के बाद आप YouTube पर चले जाइए और YouTube पर जो भी आपको पढ़ना है उस टॉपिक को आप डालिए वहां पर, और जो भी लेक्चर वहां पे खुल के आएंगे, जिस भी टीचर को आप पसंद करते हो उस टीचर से फटाफट उस टॉपिक को सीख लीजिए। और टॉपिक को सीखने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन जब आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे चले जाइए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करना शुरू करिए, आप देखेंगे आपका टॉपिक मजबूत हो चुका होगा। और इस छोटी सी वीडियो ने
आपकी जिंदगी बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी होगी। यदि आप विश्वास से मान करके ये सब काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में 100% होगा होगा होगा, ये बात आप निश्चित रखिए। तो फिर नई किसी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, आपके सहयोग के लिए, आपको मोटिवेट करते हुए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।